नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द एग्री हैक चैनल पे स्वागत है। तो फिर आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं मिर्च के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपाई के बाद का ड्रेंचिंग शेड्यूल। तो फिर इस वीडियो में हम बताएंगे कि पौधे की रोपाई के बाद हमें कौन कौन सी खादें या फिर दवाई का इस्तेमाल करना है ड्रेंचिंग करने के लिए, और इन खादों को और दवाइयों को देने का सही प्रमाण क्या होता है, कितने दिनों तक हमें इन खादों की या फिर इन दवाइयों की ड्रेंचिंग करनी चाहिए, और कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए हमें ड्रेंचिंग करते वक्त, और हमें प्रति पंप के हिसाब से कितनी दवाई या फिर खाद लेनी चाहिए। तो फिर ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे या फिर आपके पास होंगे। तो फिर ऐसे ही सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो फिर शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला आइकॉन दबा दीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। तो फिर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं पहले 20 दिन तक की सारी खादों का ड्रेंचिंग शेड्यूल। तो फिर यहाँ पे हमारा ड्रेंचिंग शेड्यूल पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, यानी कि जब हम पौधे की रोपाई करते हैं तब से हमारा ड्रेंचिंग शेड्यूल शुरू हो जाता है। तो फिर पहले दिन हमें टाटा रैलिस की ताकत नामक फंजीसाइड की ड्रेंचिंग करनी है। अगर आपको ये दवाई नज़दीक की दुकान पर ना मिले तो आप कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल टेक्निकल नाम की कोई भी दवाई ले सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल की बात करें तो हमें 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ये दवाई प्रति पंप डालनी है। अब इसकी ड्रेंचिंग की बात करें तो हमें 15 से 20 ml प्रति पौधे के हिसाब से इस दवाई की हमें ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग करते वक्त हमें दवाई पौधे के स्टेम पर डालनी है, यानी कि जो हरी डंडी मौजूद होती है, ज़मीन के ऊपर की जो हरी डंडी मौजूद होती है उसके ऊपर हमें ये ड्रेंचिंग करवानी है। अब इसकी सावधानी की बात करें तो हमें ड्रेंचिंग पौधे के निचले छोर पर ही करनी है, ना कि पौधे के ऊपर से। अब इसके साथ साथ हमारी पहली ड्रेंचिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये पहली ड्रेंचिंग ख़त्म हो जाने के बाद हमें एक दिन का गैप लेना है, यानी कि रोपाई के बाद के तीसरे दिन हमें अब दूसरी ड्रेंचिंग करनी है। तीसरे दिन हमें ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग करनी है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में का ह्यूमिक एसिड होगा तो 30 ml प्रति पंप के हिसाब से ये लेना है, या फिर अगर पाउडर फॉर्म में ह्यूमिक एसिड मौजूद होगा तो आपको 35 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ह्यूमिक एसिड लेना है। इसको हमें पौधे को 20 से 25 ml प्रति हिसाब से देना है। इसको देने का सही तरीका है सीधा मूली के पास, यानी कि पौधे से 2 से 3 सेंटीमीटर जगह छोड़कर हमें इस ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग करनी है। इसकी एक ही सावधानी लेनी है, जो कि ड्रेंचिंग इधर उधर न करते हुए सीधी मूली के पास करवानी है। अब ये हमारी दूसरी ड्रेंचिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि ह्यूमिक एसिड की यहाँ पे हमारी ड्रेंचिंग ख़त्म हो जाने के बाद हमारी अब एक तीसरी ड्रेंचिंग, यानी कि फिर से हमें एक दिन का गैप लेके बाविस्टिन नामक फंजीसाइड की हमें ड्रेंचिंग करनी, यानी कि अब हमारी तीसरी ड्रेंचिंग यानी कि 5वें दिन हमारी ये ड्रेंचिंग है। अब इसको 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ये ड्रेंचिंग ये फंजीसाइड हमको लेनी है। अब ये बाविस्टिन की ड्रेंचिंग हो जाने के बाद हमें फिर से एक दिन का गैप लेना है। एक दिन का गैप लेके हमें रोपाई से 6वें दिन अगली ड्रेंचिंग करनी है। 6वें दिन हमें सल्फर 80WP नामक फंजीसाइड की ड्रेंचिंग करनी है। 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेकर हमें ये फंजीसाइड की ड्रेंचिंग करनी है। अगर हम प्रति पौधे के डालने के हिसाब की बात करें तो हमें 20 ml प्रति पौधे के हिसाब से इस फंजीसाइड की ड्रेंचिंग करवानी है। इसका देने का सही तरीका है सीधे पौधे की हरी डंडी पर, ना कि ऊपर से। तो फिर यही हमको सावधानी लेनी है सल्फर की ड्रेंचिंग करते वक्त। अब इसके बाद हमें फिर से एक दिन का गैप लेकर अगली ड्रेंचिंग करवानी है। अब ये रोपाई से 8वें दिन हमें वेस्ट डिकम्पोजर की ड्रेंचिंग करवानी है। अगर आपके पास ये वेस्ट डिकम्पोजर मौजूद ना हो तो आप छाछ की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर मौजूद हो तो आप 15 लीटर पंप के हिसाब से लेकर या फिर उससे ज़्यादा भी लिया तो भी चलेगा। अगर आप छाछ इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 1 किलो दही को लेके उसको पतला करके 200 लीटर पानी में डालकर उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हो। उसकी ड्रेंचिंग करते वक्त ऊपर से भी कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये शुद्ध ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग है। अब ये ड्रेंचिंग हो जाने के बाद हमें 3 दिन का गैप लेना है, यानी कि अब हमें रोपाई से 11वें दिन हमें 19-19-19 प्लस पोटेशियम ह्यूमेट की ड्रेंचिंग करवानी है। 19-19-19 हमें 30 ग्राम प्रति पंप प्लस उसमें 25 ग्राम प्रति पंप पोटेशियम ह्यूमेट लेना है।
ये दोनों को हमें एक ही पंप में डालकर उनकी ड्रेंचिंग करवानी है। इसको हमें 25 ml प्रति पौधे के हिसाब से ड्रेंचिंग करवानी है और इसको हमें सीधा पौधे को हरी डंडी पर ना डालते हुए पौधे की जो मूली है उसके पास हमें इसकी ड्रेंचिंग करवानी है। ये ड्रेंचिंग करते वक्त इसको ना कि ऊपर से और ना कि पौधे की हरी डंडी पर डालना है, यही हमको ये सावधानी लेनी है। अब ये ड्रेंचिंग होने के बाद हमें फिर से 2 दिन का गैप लेना है और इसके बाद हमें 14वें दिन 3 kg कैल्शियम नाइट्रेट लेके 2 लीटर पानी में डालकर या फिर 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेकर कैल्शियम नाइट्रेट 25 ml प्रति पौधे के हिसाब से इसकी ड्रेंचिंग करवानी है। इसकी ड्रेंचिंग हमें पौधे से 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़कर ही करवानी है। जैसे हमने ह्यूमिक एसिड की थी वैसे ही ये कैल्शियम नाइट्रेट की हमें ड्रेंचिंग करवानी है। ये कैल्शियम नाइट्रेट की ड्रेंचिंग हो जाने के बाद हमें 3 दिन का गैप लेना है, यानी कि अब हमें 18वें दिन जब नई सफ़ेद मूली डेवलप हो गई होंगी तब हमें 1261 प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट की ड्रेंचिंग करवानी है। अब हमें 1261 30 ग्राम प्रति पंप प्लस लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट 20 ml प्रति पंप हमें लेना है। इन दोनों को ही हमें एक साथ मिलाकर ड्रेंचिंग करवाना है। हमने इसको 25 ml प्रति पौधे के हिसाब से ड्रेंचिंग करवाना है और इसकी ड्रेंचिंग हमें पौधे से 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़कर मूली के पास करवानी है। इसके बाद की आखिरी ड्रेंचिंग हमें 1 दिन का गैप लेकर यानी कि 20वें दिन हमें रिडोमिल गोल्ड नामक फंजीसाइड की ड्रेंचिंग करवानी है। इसको हमें 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेकर 20 से 25 ml प्रति पौधे के हिसाब से हमें ये रिडोमिल गोल्ड की ड्रेंचिंग करवानी है। इसकी ड्रेंचिंग हमें पौधे की हरी डंडी पर ही करनी है। तो फिर इस तरह से हमने 20 दिन का ड्रेंचिंग शेड्यूल पूरा बताया है। अगर आप ये 20 दिन का ड्रेंचिंग शेड्यूल फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा। अगर आपने ये ड्रेंचिंग शेड्यूल अच्छी तरह से फॉलो किया तो फिर हमने ये बताया हुआ शेड्यूल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके दोस्तों या फिर परिजनों में ज़रूर शेयर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।